राज मिश्रा जी, आपके पास आते हुए कौन कौन से विशेष योग आज बन रहे हैं? अगर आज के योग की बात की जाए, शायद मैं इस बुध पूर्णिमा को सबसे बेहतरीन पूर्णिमा में से एक कहना चाहूंगा, और मैं कई वर्षों बाद इस प्रकार से कहना चाहूंगा। सबसे पहली चीज आप सब लोग जानते हैं, एग्जॉल्टेड सूर्य के साथ बुध का आ जाना। 6 तारीख को बुध मेष राशि के अंतर्गत पहुंच गए हैं, और इस टाइम सूर्य और बुध दोनों का एक साथ गोचर करना अपने आप में बुद्धादित्य योग का निर्माण कर रहा है। रवि योग इत्यादि को लेकर के आप लोगों ने स्क्रीन पर दिखाया ही है। आप सब लोग सोच सकते हैं कि ऐसा 9 वर्ष बाद होता है जब शुक्र अपने उच्चस्थ परिस्थिति में आते हैं और करीब 5-6 महीने तक एक ही राशि के अंतर्गत गोचर करते हैं। मीन राशि में इस टाइम पर शुक्र गोचर कर ही रहे हैं। उसके साथ अगर मैं आगे चलूं और बताने का प्रयास करूं, शनि और सूर्य एक साथ, मैं इसको बहुत अच्छे योग में से नहीं कहूंगा, लेकिन हां, ऐसा करीब करीब 18 वर्ष बाद हुआ है जब राहु मीन राशि के अंतर्गत हैं। 30 वर्ष के बाद ऐसा हुआ है जब सूर्य मीन राशि के अंतर्गत हैं। और मैं अगर इस चीज की बात करूं कि यह संयोग कब बना है, तो शायद 36-37 वर्ष ऐसा हो गया। उसके बाद इस प्रकार का संयोग बना है कि इस प्रकार के प्लैनेट की एक परिस्थिति है। तो अगर मैं आज योगों के निर्माण की बात करूं तो बहुत सारे इस प्रकार के संयोग हैं जो बहुत विचित्र हैं और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ अलग अलग प्रकार के परिणाम को देने वाले हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा नवजोत जी, जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं, बुध पूर्णिमा को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, आज भगवान के नए स्वरूप का जन्म हुआ है, और आज वास्तविकता में उस स्वरूप का अवतरण हुआ जिस स्वरूप का अंधविश्वास इत्यादि से हटा करके जीवन में शांति का मार्ग क्या हो सकता है, जीवन में उन्नति का मार्ग क्या हो सकता है, जीवन में खोज का मार्ग क्या हो सकता है, उन सभी चीजों के लिए हुआ। अब अगर मैं आज, जैसे जनरली हम चर्चा कर रहे हैं और हम स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि हाँ, प्रत्येक राशियां, कुछ राशियां ऐसे, मेष की बात की गई, सिंह की बात की गई, धनु की बात की गई, मीन कुछ राशियां हैं जिनके लिए योग बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं कहूंगा आज प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्राप्त करने का समय है, जिसको आज प्राप्त किया जा सकता है। चलिए, राशियों के बारे में आपसे आगे जानेंगे। एक बार वाना जी को भी इंक्लूड कर लेते हैं। वाना जी, स्वागत है आपका। मैं जानना चाहूंगी कितना विशेष है आज का दिन, और आपने सुना, चंद्रांशु जी महाराज ने भी बताया, अरविंद शुक्ला जी भी बोल रहे थे, राज मिश्रा जी भी बोल रहे थे, आज का दिन कितना विशेष है, क्या कुछ किया जा सकता है आज के दिन, कैसे हो पूजा अर्चना? थैंक यू नवजोत जी। सबसे पहले जीएनटी के माध्यम से आप सभी को बुध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन जो है अपने आप में बहुत ज्यादा खास है। आज जो है विष्णु भगवान के 9वें अवतार का जन्म, और आज बुध पूर्णिमा है। आज बुध पूर्णिमा को जो है एनलाइटमेंट, भगवान बुद्ध को आज ही के दिन जो है एनलाइटमेंट हुई थी। तो आज का दिन अपने आप में बहुत ज्यादा खास है। आज के दिन आप पूरा दिन जो है भगवान बुद्ध के मंत्र कर सकते हैं, विष्णु भगवान के मंत्र कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम कर सकते हैं। एक भगवान बुद्ध का बहुत प्यारा सा मंत्र है, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि। या फिर आप ओम मानी पद्मे हम भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय कर सकते हैं, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, ओम महालक्ष्मीआय नमो नमः। ये सारे मंत्र जो है आप आज के दिन कर सकते हैं। आज के दिन जितना हो सकता है स्नान का, दान का, जप का, तप का, अनुष्ठान का आज के दिन बहुत ज्यादा महत्वता है। आपके घर में अगर कोई बुद्ध भगवान की प्रतिमा है तो आज के दिन आप उनके आगे दीपक जरूर जलाएं। भगवान विष्णु के आगे आज के दिन आप दीपक जरूर जलाएं। माता लक्ष्मी के आगे आप दीपक जरूर जलाएं। आज के दिन सफेद दान का बहुत ज्यादा महत्व है। अगर आप रख सकते हैं तो पूर्णमासी का व्रत भी रखिए। आज के दिन चंद्रदेव को जितना आप अर्घ देते हैं, अगर आपकी कुंडली में किसी भी कारणवश जो है चंद्रमा अच्छे नहीं है तो आज के दिन आप उनको अर्घ भी देते हैं तो वो भी जो है आपको बहुत अच्छे फल देता है। ओम सोम सोमनाय नमः का आप जाप कर सकते हैं, ओम चंद्रमसे नमः का आप जाप कर सकते हैं। इससे आपकी लाइफ में जो भी स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, आपकी इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, आप चीजों को लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, तो आप आज के दिन चंद्रदेव की भी बहुत आराधना जो है करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। माता लक्ष्मी को लाल फूल, श्रृंगार का सामान जो है आज के दिन आप जरूर चढ़ाएं। इसके अलावा जो है आप एक कटोरी में जो है, कांच की कटोरी में आप थोड़े से चावल रख के 11 उसमें आप सिक्के और सिनेमन पाउडर, जो दालचीनी का पाउडर होता है, और हल्की सी हल्दी लगा के भी आप चंद्रदेव के आगे रख सकते हैं। तो पूरी रात आप अपने क्रिस्टल्स को चार्ज कर सकते हैं। बहुत ही खास है आज का दिन। आज के दिन आप भगवान बुद्ध का जितना आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, आपकी जो भी धन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है सब सॉल्व। चलिए, अब लौटती हूँ आपके पास। चंद्रांशु जी महाराज, आज के दिन की चर्चा तो यहाँ पर हो रही, लेकिन इसी से जुड़ी अगर कोई कथा है तो सुनाइए हमें।
नवजोत भी सबसे अच्छी बात यह थी कि बुद्ध भगवान को उपदेश देने की कला बहुत अच्छी थी। जो सबसे ज्यादा मैं प्रभावित होता हूँ वो एक बात होती है कि आप सब जानते हैं कि उनको पहले से उनके पिताजी को पता होता है कि इनको संसार का कोई दुख इस तरह से तकलीफ ना दिखाई पड़े जिससे प्रभावित होकर के, क्योंकि तुरंत उससे प्रभावित होकर के इनको वैराग्य हो जाएगा। तो ऐसे लोग मिलने नहीं देते थे। एक बार समय आया जब उन्होंने देखा, चारों अवस्थाओं को देख लिया, बीमार को देखा और वृद्ध को देखा, मृत्यु को देखा, तपस्वी को देखा, चारों अवस्थाओं के बारे में जाना, फिर उनको संन्यास हो गया। और जब वहां से चले वो, तो बोध गया में उनको सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान देने की उनकी क्षमता बड़ी विलक्षण थी। एक दिन एक बूढ़ी माता जी थी जिसको एक ही बेटा था और उस बेटे की भी मृत्यु हो गई। तो जब बेटे की मृत्यु हो गई तो बूढ़ी दादी बहुत रोने लगी, बहुत परेशान हुई, क्योंकि उसके जीने का सहारा एकमात्र वही बेटा था। तो परेशानी की अवस्था में गांव वाले लोगों ने कुछ कहा कि यहाँ पर बड़े सिद्ध संत बुद्ध रहते हैं, अगर वह चाहे तो जीवित कर सकते हैं तुम्हारे बेटे को। तो रोते हुए अपने बेटे के शव को लेकर के बुद्ध भगवान के पास पहुंच गई। बुद्ध भगवान से कहा कि आप मेरे बेटे को जीवित करिए, क्योंकि जीने का सहारा यही है। तो जैसे कहा जीने का सहारा, बुद्ध भगवान ने उसको मना नहीं किया। बुद्ध भगवान कुछ बोले नहीं, उन्होंने कहा मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर दूंगा, पर तुम एक काम करो, तुम यहां से जाओ और किसी के यहां से तुम थोड़ा सा सरसों मांग करके लाओ, पर यह याद रखना कि उस घर से मांग के लेकर के आना जिस घर में कोई कभी मरा ना हो, मृत्यु ना हुई हो। वो बूढ़ी दादी चली गई, पूरे गांव में घूमती रही, जिस घर में कहती कि अगर आपके घर में कोई न मरा हो तो आप हमको थोड़ा सा सरसों दे दीजिए। और फिर सबने कहा कि हमारे घर का यह व्यक्ति मर गया, दूसरे ने कहा कि अमुक व्यक्ति मर गया। कोई भी एक व्यक्ति नहीं मिला जिसके घर में मरा नहीं हो। लौट करके आई, उसने कहा कि कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं है मिला जिसके घर में कोई ना मरा हो। तो फिर उन्होंने कहा कि देखो, यह जीवन और मृत्यु निश्चित होता है और जी जो आया है उसको जाना ही पड़ेगा। सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी जग में, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला खिलके न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। जितने दिन के लिए आए थे उतने दिन तक इन्होंने जीवन को जी लिया। उनकी इतनी ही आयु थी। तो बूढ़ी बिल्कुल दादी को समझ में आ गया कि जीवन के साथ मृत्यु सत्य है। यह बुद्ध भगवान के समझाने की स्थिति जी थी। जी।